नमस्कार। आज हम भारत के रोजगार स्थिति पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। खासकर अप्रैल 2025 के जो आंकड़े आए हैं उन पर। ये जानकारी मिली है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के नए वाले मंथली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से, पीएलएफएस जैसे कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये पहला ऐसा मंथली बुलेटिन है। सर्वे का डिजाइन भी बदला है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन नंबर्स को डिकोड करें, समझें कि मेन आंकड़े क्या हैं, शहर और गांव में क्या फर्क है, महिलाओं और युवाओं के लिए नौकरी का बाजार वो कैसा दिख रहा है, और हाँ, सर्वे में क्या बदला है उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हेडलाइन नंबर है, अप्रैल 2025 में 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए देश में बेरोजगारी दर थी 5.1%। पुरुषों में ये 5.2% और महिलाओं में 5.0%। मोटा मोटा लगभग बराबर ही है। लेकिन तस्वीर थोड़ी बदल जाती है जब हम शहर और गांव के हिसाब से देखते हैं। शहरी इलाकों में बेरोजगारी 6.5% थी, जबकि ग्रामीण भारत में ये काफी कम 4.5% थी। ये गैप तो ध्यान देने वाला है। बिल्कुल। ये शहरी ग्रामीण का जो फर्क है ये काफी अहम है। शायद ये दिखाता है कि शहरों में जॉब क्रिएशन का प्रेशर ज्यादा है या नौकरियों के मौके अलग तरह के हैं। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, जब जेंडर के हिसाब से देखते हैं, शहरों में महिलाओं की बेरोजगारी दर वो 8.7% थी, पुरुषों से काफी ज्यादा, जो 5.8% पर थी। अच्छा, 8.7%। हाँ, लेकिन गांव में कहानी बिल्कुल उल्टी थी। वहां महिलाओं की दर 3.9%, पुरुषों 4.9% से कम थी। ये तो वाकई दिलचस्प है। शहरी और ग्रामीण तस्वीर बिल्कुल अलग। अब आते हैं युवाओं पर, मतलब 15 से 29 साल के आयु वर्ग पर। अप्रैल में इनके लिए कुल बेरोजगारी दर 13.8% थी। 13.8%। हाँ, और शहरों में तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा, 17.2% था। गांव में थोड़ा बेहतर, 12.3%। लेकिन 13-14% भी काफी ज्यादा लगता है ना? हाँ, युवाओं में बेरोजगारी तो एक बड़ी चुनौती नजर आई रही है। और यहाँ भी अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो फर्क है। ओवरऑल युवा महिलाओं में बेरोजगारी 14.4%, युवा पुरुषों 13.6% से थोड़ी ज्यादा है। मामूली सा फर्क। हाँ, ओवरऑल मामूली है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये फासला बहुत बड़ा हो जाता है। शहरी महिलाओं के लिए ये दर 23.7% है, 23% से ज्यादा। जी, जबकि शहरी पुरुषों के लिए 15.0%। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे शायद शहरी महिलाएं शिक्षा पर ज्यादा फोकस कर रही हैं अभी, या फिर उनके लायक रोजगार के मौके उतने नहीं हैं। ये हो सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में फिर वही उल्टी बात। वहां युवा महिलाओं की दर 10.7%, पुरुषों 13.0% से कम है। ठीक है, अब एक और जरूरी आंकड़े की तरफ चलते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, यानी कितने लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, एक्टिव हैं लेबर मार्केट में। देश का कुल LFPR रहा 55.6%। 55.6। हाँ, इसमें भी ग्रामीण इलाके 58.0%, शहरी इलाकों 50.7% से आगे रहे। और यहीं पर मतलब LFPR में जेंडर गैप सबसे ज्यादा साफ दिखता है। महिलाओं का कुल LFPR सोचिए सिर्फ 34.2% है। सिर्फ 34%? हाँ, जबकि पुरुषों का 77.7%। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है, लगभग आधे से भी कम। बिल्कुल, और ये गैप शहरी और ग्रामीण दोनों जगह बहुत बड़ा है। शहरी महिलाओं का LFPR तो सिर्फ 25.7% है। 25%? जी, और ग्रामीण महिलाओं का 38.2%। दोनों ही पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। इसी से जुड़ा है फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR, यानी असल में कितने प्रतिशत लोग काम में लगे हुए हैं, रोजगार में हैं। कुल WPR था 52.8%। ये भी गांव में 55.4% और शहरों में 47.4% से बेहतर था। और WPR में भी जेंडर का फर्क उतना ही बड़ा है। शहरी इलाकों में सिर्फ 23.5% महिलाएं काम कर रही थीं। 23%? हाँ, जबकि 71.0% पुरुष। और गांवों में महिलाएं 36.8% और पुरुष 75.1%। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये सारे आंकड़े एक नए बदले हुए PLFS सर्वे से आए हैं।
जी। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अब ये सर्वे हर महीने हो रहा है। पहले तिमाही होता था, है ना? हाँ, पहले तिमाही था अर्बन के लिए और सालाना था रूरल और ओवरऑल के लिए। अब ये मंथली हो गया सबके लिए। अच्छा। इसमें एक रोटेशनल पैनल स्कीम भी है, मतलब एक ही घर से 4 महीने तक जानकारी ली जाती है। इससे आंकड़ों में निरंतरता आएगी शायद। बिल्कुल। और कुछ नए सवाल भी जोड़े गए हैं, जैसे शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग पर ज्यादा डिटेल में पूछ रहे हैं, जमीन कितनी है, किसके नाम है, और अब किराया, पेंशन, ब्याज जैसी दूसरी इनकम के सोर्स के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। अच्छा, तो सिर्फ सैलरी या मजदूरी नहीं, बाकी इनकम भी? हाँ, और रिपोर्टिंग का साल भी बदल गया है। अब जनवरी से दिसंबर कैलेंडर ईयर फॉलो होगा, जुलाई जून वाला फाइनेंशियल ईयर नहीं। तो ये जो बदलाव हैं, ये तो काफी महत्वपूर्ण लगते हैं। बहुत महत्वपूर्ण। हर महीने डेटा आने से हमें लेबर मार्केट की स्थिति का ज्यादा करंट और डिटेल्ड व्यू मिलेगा। और ये जो नए सवाल हैं, इनसे लोगों की ओवरऑल आर्थिक स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। सिर्फ नौकरी है या नहीं, उससे आगे की बात। तो अगर संक्षेप में कहें, अप्रैल 2025 के आंकड़े दिखा रहे हैं कि ओवरऑल बेरोजगारी दर 5.1% है, लेकिन इसके अंदर शहरी क्षेत्रों में ज्यादा दबाव है। युवाओं के लिए चुनौतियां हैं, खासकर शहरी महिलाओं के लिए। और लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी, वो अभी भी पुरुषों से बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल आगे के लिए बनता है। अब जब हमें हर महीने ये इतना रिच डेटा मिलेगा, जिसमें सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि रेंट, पेंशन, इंटरेस्ट जैसी दूसरी आय की जानकारी भी होगी, तो क्या ये हमारी समझ को बदलेगा? क्या हम बेरोजगारी दर के हेडलाइन नंबर से आगे जाकर लोगों की इकोनॉमिक वेलबीइंग, उनकी आर्थिक सेहत, उनके काम बदलने के पैटर्न को ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे? ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि ये नया डेटा हमें क्या नई इंसाइट्स देगा आने वाले महीनों में। हाँ, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।